बेंगलुरु के पुलकेशी नगर असेंबली हलके में जेडीएस की जोरदार इंतखाबी मुहिम। अनुराधा विवेक की लीडरशिप में जेडीएस की मुहिम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई का पैगाम। अनुराधा विवेक ने मंदिर, दरगाह, चर्च में हाजिरी देते हुए पुलकेशी नगर के लोगों को दिया पैगाम। कुमारस्वामी को दोबारा कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बनाने की कही बात। अनुराधा विवेक ने कही बात। जी हां दोस्तों, जेडीएस के कारकुनों के साथ अनुराधा विवेक घर घर पहुंचकर जेडीएस के लिए वोट मांग रही हैं। 15 मार्च 2023 बरोज चारशंबा पुलकेशी नगर असेंबली हलके में अनुराधा विवेक ने अपने इलेक्शन का कैंपेन दुआओं के साथ शुरू किया। डीजे हल्ली के जेडीएस लीडर सैयद तहसीन ने दुआ या कलिमात पेश किए। ऐ अल्लाह इसमें हम नाकामयाब फरमा। ऐ अल्लाह जितने भी इसमें शामिल है तमाम की कोशिशों को तू कामयाब फरमा। ऐ अल्लाह जो रजनी मूर्ति अक्का है और उनके जो बहू अनुराधा एमएलए कैंडिडेट को कोशिश कर रहे हैं, ऐ परवरदिगार अगर तू चाहे तो टिकट भी मिल सकती है और कामयाबी भी मिल सकती है। ऐ अल्लाह कामयाबी और नाकामी दोनों तेरे हाथ में है। ऐ परवरदिगार तू बेहतर जानता है। ऐ अल्लाह तू दिलों के राज को जानने वाला है, किसके दिल में क्या है ये सब तू जानता है। परवरदिगार हम तमाम के जो नेक मकसद है इसे तू कामयाब कर। ऐ अल्लाह हमने दुआ मांगना नहीं आता। ऐ अल्लाह हमने दुआ मांगना नहीं आता। जो मांगा है इससे भी अता कर, जो मांगने से रह गए इससे भी अता कर। तुझे तेरे प्यारे हबीब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, इनके सदक़े में, इनके नालेन के सदक़े में ऐ परवरदिगार हमारी दुआ को कबूल फरमा, हमारे इस मकसद को कामयाब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ या नशिस्त के बाद अनुराधा विवेक मोनेश्वर मंदिर पहुंची और यहां पूजा पाठ में हिस्सा लिया। इसके बाद जेडीएस का काफिला मोटरसाइकिल रैली के जरिए टैनरी रोड के अंबेडकर सर्कल पहुंचा। अनुराधा विवेक ने डॉक्टर BR अंबेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी और शालपोशी की। अंबेडकर सर्कल में ठहरकर जेडीएस के कारकुनों ने कसम खाई कि वो आने वाले असेंबली इलेक्शन में हर हाल में पुलकेशी नगर में जेडीएस पार्टी को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और मेरे सच्चा मार्का ಈ ಬಾರಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಜೈ ಜೆಡಿಎಸ್, ಜೈ ಕುಮಾರಣ್ಣ। अंबेडकर सर्कल के बाद जेडीएस की रैली हजरत मस्तानी मां रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पहुंची। यहां अनुराधा विवेक और दीगर ने मस्तानी मां रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर फूल पेश किए और दुआ में शिरकत की। दरगाह हजरत मस्तानी मां रहमतुल्लाह अलैह के बाद जेडीएस का ये काफिला सेंट एंटोनिया चर्च पहुंचा। यहां भी अनुराधा विवेक ने प्रेयर में हिस्सा लिया।
इस तरह अनुराधा विवेक ने अपने इलेक्शन कैंपेन के जरिए भाईचारा, अमन व इत्तेहाद, शांति का मैसेज दिया। मंदिर, दरगाह और चर्च का दौरा मुकम्मल करने के बाद अनुराधा विवेक अपने साथियों के साथ घर घर पहुंचकर जेडीएस का प्रचार शुरू किया। इस मौके पर अनुराधा विवेक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में जेडीएस पार्टी उन्हें पुलकेशी नगर से इलेक्शन लड़ने का मौका देगी और वो इस हलके की तरक्की के लिए कुमारस्वामी के पंचरत्ना प्रोग्राम को नाफिज करेंगी। जेडीएस के दीगर नुमाइंदों ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अनुराधा विवेक की तायीद की। पेश है जनूबी न्यूज की रिपोर्ट। ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸೋ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ JDSನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ನೀವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಏನು ಅವ್ರು ಏನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟಿನವರು? ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನವ್ರಿಗೂ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಈ ಸರಿ 2023ಕ್ಕೆ CM ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ JDSನ ನಾವು ತಂದೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ? ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಬಡವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬಡವರಿರೋ ಅಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಬಡಗಳು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಬೆಂಬಲಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ಗೂ ಸರಿ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರಾಗಲಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರಾಗಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದೆ? ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಕೊಡುಗೆನೇ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಲೇಡೀಸ್ಗಾಗುತ್ತೆ, ವಯಸ್ಕರಿಗಾಗುತ್ತೆ, ಬಡವ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCವರೆಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗಳು ಇಲ್ದೆಲ್ಲ ಇರೋರಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗಡೆನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಣ್ಣ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೋ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ತಲುಪ್ಸೋಕ್ಕದು ನಾವು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಸತತವಾಗಿ 2ನೇ ಸತಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರೋದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ತಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ? ಅವರು ಫಸ್ಟ್ JDSಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದು. ಯಾರು? ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯವರು JDSಲ್ಲೇ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಅವರು ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद तासिन, DJ हल्ली JDS वर्कर में। सबसे पहले हमारा ये जो पुलिकेशी नगर है उसमें हमारा जो DJ हल्ली, KJ हल्ली ये जो इलाका है सबसे पिछड़े बैकवर्ड में है। यहाँ की हालत इतनी ख़राब है जिसकी कोई हद नहीं। MLA साहब 2 बार जीतने के बावजूद 4.5 साल करते कुछ नहीं। 4.5 साल के बाद रोड़ा खोदना शुरू करती, नालियाँ का काम शुरू कर डालती, खाली पोस्टर डालती, फोटो डालती, बैनर डालती, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। आज हमारी एरिया की ऐसी हालत है, हम ना कोई भी बैंक में लोन नहीं मिलता। रेड जोन अलर्ट हो गए, कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया बोल को डिक्लेयर होगा। तो इसके जिम्मेदार कौन? आखिर
20 साल प्रसन्न कुमार साहब एमएलए रहे, 10 साल इन्हों रहने के बावजूद हमारा एरिया और बदतर से बदतर होगा ना, कोई इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। इस वजह से यहाँ पे हॉस्पिटल में लेडीज़ को सिजरिन की फैसिलिटी नहीं है, बच्चों को कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल के हालात और कंडीशन इतने ख़राब ही वो मैं बयान नहीं कर सकता, आप लोग का खुद जाकर सर्वे कर सकती, ये हालत है। तो इस वजह से ये बार हमारी कोशिश अनुराधा मैडम को टिकट के वास्ते कोशिश करी, जो एक्स काउंसलर रजनी मूर्ति अम्मा के भाऊ हैं। रजनी मूर्ति अक्का का नाम आज भी डीजे हल्दी के 3 वार्डों में काम भी जाकर पूछ लो, जो काम एमएलए नहीं कर सका वो काम उन्होंने काउंसलर हको करी, उनका नाम है, उनका काम आज भी बात करता है। तो इंशाल्लाह हमारे जो एस्टीमेट थी, सबसे पहले यहाँ जो लेडीज़ को ऑपरेशन की फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी लाना। दूसरा, एक जनरल हॉस्पिटल इतना बड़ा इलाका, इतनी आबादी का इलाका, 2,35,000 वोटर्स का इलाका ही है, तो यहाँ एक जनरल हॉस्पिटल लाना। हमारे बच्चों को कॉलेज की फैसिलिटी नहीं है, हमारे बच्चों को कॉलेज की फैसिलिटी आना। और जैसा कि कुमाराना बोल गई कि गवर्नमेंट स्कूल में पहली क्लास से इंग्लिश मीडियम बना तुम घर को, वो काम हमें करना। और बहुत सारे ये जो ड्रग्स है, आज छोटे छोटे हमारे बच्चे 14, 15, 16 साल की नस्ल के, हमारी नस्ल ख़त्म हो रही है ड्रग्स की वजह से, तो इससे सबसे पहले कंट्रोल करना, ये हमारा एजेंडा है। आज उसके वास्ते हमें बाबा भीमराव अंबेडकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं, इनके सामने कसम खा को जेडीएस संकल्प अगर को हमें स्टार्ट करी, जो ये पंचरत्न है, हर घर को, हर एक को इसके बारे में पहुंचाना कर को, ये हमें तय कर को निकली। इंशाल्लाह अगर आवाम का साथ रहा, आप सबका साथ रहा, तो कामयाबी हमारी रहेंगी। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम करेंगे। डीजे हल्दी के जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद कई लोग जेलों में गए और कई लोग परेशान हुए, तो आज भी वो लोग जो है मुतासर आए, वो इंसाफ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? जो डीजे हल्दी का इंसिडेंट था, हमारी एरिया के वास्ते एक बददुमा दाग है। इसके पीछे कौन कराए ये मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है, आवाम को सबको मालूम है। अब हमारे सीएम इब्राहिम साहब और कुमाराना एक भरोसा देखो ही, इंशाअल्लाह जब हमारी हुकूमत जेडीएस पूरी मेजॉरिटी में आती है, 2 से 3 महीने में अब जिन्हों अंदर ही उनको हमें रिलीज़ कराने की कोशिश करती कर को बोली, और जो बेगुनाहों को केसेस हो को ही उनके वास्ते जो मुनासिब हो सकता है, जो हो सकता है हमें करती कर को हमने भरोसा देखो ही। 78ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಆವಾಗವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯವರು 2013ರಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಾಗೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದರು. ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯರು 10ರಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ 2002ರಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಈಗೇನೋ ಅವರು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗವ್ರೆ, ಅವರಿಷ್ಟ ಅದು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಾಗೆ ಇದ್ದವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಾಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೀತ ಕುಮಾರಣ್ಣನಿಗೂ ದೇವೇಗೌಡ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳೋದು ಒಂದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳಬರು ಕೋಡಿ ಗೀತ, ಈ ಅಳಬರು ಏನು ಅವರೇ ಇಲ್ಲೇನು ಪಾಡು ಬಿದ್ಕೊಂಬಂದವ್ರೆ, ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ಕೊಂಬಂದವ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಡವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ವಲಸೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ವಲಸೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೊರಟೋತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗುತ್ತಾನೆ ಹೊರಟೋತಾರೆ. ನಮಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಆ ನಿಲ್ಲೋಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ರಜನಿ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಸೊಸೆಯಾಗಿ, ಈ ಊರಿನ ಮಗಳಾಗಿ, ಈ ಊರಿನ ಮಗುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಗೆಂತ ಅವ್ರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅನುರಾಧ ವಿವೇಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಗೀತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. நாகராஜ ಅಂತ. கண்டிப்பாக அங்கே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இன்னொன்று இங்கே நம்ம க்ஷேத்திரத்துடைய பூரா கர்நாடகாவுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, குமாரண்ணா என்ன அவர் வேலைங்க என்ன, அதை பற்றி இப்போ பஞ்சதந்திரன்ற யோஜனை எடுத்துன்னு வந்திருக்காரு. எல்லாரும் ஏழப்பட்ட குடும்பத்துக்கும் சேர வேண்டிய விஷயம், அது ரொம்ப நல்ல விஷயத்தை எடுத்துன்னு வந்திருக்காரு குமாரண்ணா.
அப்புறம் நம்ம க்ஷேத்திரத்தில் கண்டிப்பாக இந்த டைமு 100% நம்ம ஜேடிஎஸ் வர்றது கேரண்டி. அதில் வந்துட்டு எந்த மாற்றமும் கிடையாது. அப்புறம் எல்லா கர்நாடகாக்கிற தமிழருக்கும் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, குமாரண்ணா செக்யூரிசம்ன்றதுக்கு வார்த்தைக்கு நாங்கள் ஒரு முற்றுப்புள்ளி. அவருக்கு எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டிய விஷயம், இது முக்கியமான விஷயம். குமாரண்ணா யார், செக்யூரிசம்ன்றதுக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் அவர் தான். அனுராதா வந்துட்டு என் சம்சாரம். இப்போ இந்த டைம் இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கண்டிப்பாக இந்த டைம் நமக்கு கெலிச்சின்னு வர ஹோப் இருக்குது. கண்டிப்பாக முன்னால் கெலிச்சின்னு வர்றது கேரண்டி. இது இல்லை சேஞ்சஸ் எதுவும் கிடையாது. என் பேர் பிரபுனுங்க. நான் ஜனதாதளில் 20 வருஷமாக இருக்கிறேன். நம்முடைய புலிகேசி நகர் தொகுதியில் வந்து 4 வாட்டி ஒரு எம்எல்ஏ ஆனார் காங்கிரஸ்லேருந்து. அவரும் வந்து நம்ம தொகுதி புலிகேசி நகர் தொகுதிக்கு ஒரு வேலையும் செய்யலை. இப்போ வரைக்கும் எப்படி இருக்குதோ பழைய மாதிரி தான் இப்போவும் இருக்குது. அது இல்லாத நம்முடைய புலிகேசி நகரில் வந்து ஒரு வாட்டி நம்ம ஜேடிஎஸ் எம்எல்ஏ கொடுத்தாங்க ஜனங்க. அந்த 4 வாட்டி அவங்க காங்கிரஸ் எம்எல்ஏந்து ஒரு வேலையும் செய்யறதுனால ஒரு வாட்டி ஜேடிஎஸ் தரலான்னு ஜேடிஎஸ்க்கு கொடுத்தாங்க. ஒரு வாட்டி எம்எல்ஏ ஆனார். அதே எம்எல்ஏ வந்து திரும்பி வந்து காங்கிரஸ் டிவைட் ஆனார். அவரும் எதுவும் செய்யலை. இப்போ வரைக்கும் தொகுதி எப்படி இருக்குது அப்படி தான் இருக்குது. தண்ணின்றது ப்ராப்ளம் ஜாஸ்திங்க நம்ம ஜேடிஎஸ் நம்ம புலிகேசி நகரில். அந்த தண்ணி வசதியே பண்ணாத போயிட்டாங்க. ஒரு வாட்டி ஒரு கவுன்சிலர் கொடுத்தாங்க டிஜே லீவில். ஜேடிஎஸ்லேருந்து ஒரு வாட்டி ஒரு கவுன்சிலர் வந்தாங்க ரஜினி மூர்த்தின்னு. 40 வருஷமாக எம்எல்ஏ இருந்தார். அப்பா மினிஸ்டரு, மகன் எம்எல்ஏ. பசவலிங்கப்பான்றது வந்து ஒரு மினிஸ்டர் இருந்தார். அவங்க மகன் வந்து பிரசன்னகுமார். அவருக்கு சேலஞ்சாக வந்து நம்ம மிலிட்ரி உள்ளேருந்து தண்ணி எடுத்துன்னு வந்தாங்க. அடிப்படை வசதியை பண்ணாங்க. ஸ்ட்ரீட் லைட் ஒரு லைட் இல்லாத இருந்துச்சு நம்ம புலிகேசி நகரில். டிஜேலினால ஒரு ஏரியாவாக அது ஏரியாவை தெரியாத இருந்துச்சு. அந்த ஏரியாவை காமிச்சு கொடுத்தவங்க நம்ம ரஜினி மூர்த்தின்றது நம்ம ஜேடிஎஸ் கவுன்சிலர். சானிட்டரி லைன்லேருந்து அதாவது வந்து பொம்பளைங்கெல்லாம் வெளியே போகிறதுக்கு ரொம்ப தூரம் போயிருந்தாங்க. ஒரு வீட்டுக்கு பாத்ரூம் கட்டி கொடுத்து அந்த பாதாள சாக்கடை வசதி பண்ணி கொடுத்து நம்ம ஜேடிஎஸ்லேருந்து வந்த ரஜினி மூர்த்தி தான். ப்ளஸ் வந்து குடிக்க தண்ணிக்கு வந்து 5 கிலோமீட்டர் 4 கிலோமீட்டர் போனாங்க ஜனங்க. அப்போ பண்ணது வந்து நம்ம ஜேடிஎஸ்லேருந்து ரஜினி மூர்த்தின்னு ஒரு கார்பரேட்டர் தான் பண்ணாங்க. ஒரு லேடிஸு நின்று ஒண்டியாக வந்து கார்பரேஷனில் தர்ணா பண்ணி ஒரு நாளைக்கு 110 டேங்கர் லாரி வர வச்சாங்க தண்ணி. இந்த பைப் லைனெல்லாம் போட்டு தண்ணி வராதனால ஒரு நாளைக்கு தண்ணி ஜனங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாளைக்கு கவுன்சிலிங்கில் ஒண்டி உக்காந்து ஒரே லேடிஸு தர்ணா பண்ணாங்க. தர்ணா பண்ணி அப்போ இந்த மேயர் வந்து 110 டேங்கர் தண்ணி ஒரு நாளைக்கு சப்ளை ஆகணும் டீசல் லீக்குன்னு சொல்லிட்டு பண்ணாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த வாட்டி ஜேடிஎஸ்க்கு எல்லா ஜனங்களும் ஸ்டாத் கொடுக்குறாங்க, ஓட்டு போடுறன்னு முயற்சி பண்ணிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ரஜினி மூர்த்தி எப்படி இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தாங்க மருமக இருக்குவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள்லாம் தேர்ந்தெடுத்து ஜேடிஎஸ்லேருந்து அவங்களுக்கு ஃபைட் கொடுத்துனாங்க. எப்படின்னா டிக்கெட் எடுத்து வரோம். இந்த வாட்டி அவங்க நிற்கிறாங்க எலெக்ஷனுக்கு, நல்ல வேலை செய்வாங்க. அதே மாதிரி மாமியார் எப்படி இருந்தாங்க அதே மாதிரி மருமகளும் செய்வாங்க. நம்பிக்கை இருக்குது எங்களுக்கு. புலிகேசி நகரை வேறு மாதிரி பண்ணுறதுக்கு பிளானுங்க இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம குமாரண்ணா வச்சுருக்கிற பிளான் ஒன்று என்னென்ன ஒரு பிளான் கொடுத்துக்கிறார் ஏழை பாலங்களுக்கு எல்லா பிளானை வந்து இவங்க செய்வாங்க நம்பிக்கை இருக்குது. இந்த ஒரு வாட்டி இவங்கள விதான் சௌதாக்கு நாங்கள் அமுச்சு வைக்கிறோம். நம்ம புலிகேசி நகரை வேறு மாதிரி பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு குடி தண்ணீர் தான் பிரச்சனை. அந்த குடி தண்ணிக்கு பேசுகிறதுக்குன்னு யாரும் இல்லை. இது 2 எம்எல்ஏ பண்ணாங்க, சும்மா தூங்கி எழுந்து வந்தாங்க. இந்த வாட்டி அமுச்சு வைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க அத்தை வந்து கவுன்சிலராக இருந்தாங்க. அந்த கஷ்டம் என்னன்னு இவங்களுக்கு தெரியும். எவ்வளோ கஷ்டங்குது பப்ளிக், எவ்வளோ பப்ளிக் வந்து 10 வாட்டி பார்த்துக்குவாங்க. இவங்க அந்த பப்ளிக் என்ன கஷ்டம் இருக்குதுன்னு அதெல்லாம் தீர்மானம் எடுத்துன்னு வருவாங்க. இந்த வாட்டி தயவு சேர்ந்து எல்லோரும் சேர்ந்து அவங்களுக்கு கை தூக்கி இந்த வாட்டி விதான் சௌதாக்கு அமுச்சு வைக்கிறோம் நாங்கள்லாம் சேர்ந்து. அதே மாதிரி பப்ளிக்கை வந்து யோசனை பண்ணுங்க. ஒருத்தரும் இவ்வளோ நாள் எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ எப்படி இருக்குது, இதுக்கு மேலே எப்படி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு யோசனை பண்ணி இந்த வாட்டி ஜேடிஎஸ்க்கு ஓட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி அவங்களையும் நம்பிக்கையாக வந்து உங்களுக்கு வேலை செய்வாங்க. ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் கர்நாடகா, ஜெய் ஜேடிஎஸ். என் பேர் பிரபுன்ட்டுங்க.